हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामाजिक विषय यानी इतिहास पर फुल लेसन प्लान बनाने वाले हैं, जिस प्रकरण का नाम है पुष्यभूति वंश के शासक यानी हर्षवर्धन के बारे में। सबसे पहले हम लोग कॉपी बुक पर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या का नाम, फिर उसके नीचे लिखते हैं विद्यालय का नाम, फिर उसके नीचे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि अवधि यानी 40 मिनट का ही शिक्षण कार्य चलता है। फिर उसके नीचे प्रकरण लिखते हैं, यहाँ प्रकरण है पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन। फिर नीचे लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पे पूर्ववत डाला गया है, मैंने पहले बता चुका है। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बताइए, फिर लिख करके हम लोग आपको दे देंगे। फिर नीचे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण उपरांत छात्र छात्रा लिखा होता है। ये विशिष्ट उद्देश्य इसलिए बनाते हैं, जब हम लोग शिक्षण कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी हम लोग 40 मिनट में पढ़ाए होते हैं उस उद्देश्य लिखते हैं कि पढ़ाने के बाद ये उद्देश्य प्राप्त होंगे। अगर इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तो हमारा शिक्षण कार्य सफल रहता है। अगर उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती तो हमारा जो शिक्षण कार्य है वो असफल होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी इसमें जो विद्यार्थी रटता है, ठीक है, ये मेमोरी लेवल पे होता है। ठीक है, जैसे इसमें आते हैं कुछ वर्ड, टैग वर्ड प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं बोधात्मक उद्देश्य। ठीक है, इसमें बालक विद्यार्थी जो है वो समझता है, सोच समझ के आंसर देता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल रहता है। इसमें क्वेश्चन दो बनाते हैं, दो दो क्वेश्चन, नीचे वाले में भी दो क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, यानी कि अपने दैनिक जीवन में विद्यार्थी जिसका उपयोग कर सके, जैसे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य को मानचित्र पर दिए जाने पर प्रदर्शित कर सके। यानी उपयोग तो कर रहे हैं ना, कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जान रहे, दैनिक जीवन उपयोग आ सकता है कि जब भ्रमण करने जाएगा तो जगह के बारे में जानेगा। फिर नीचे लिखते हैं शिक्षण विधि। यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या प्रदर्शन विधि, स्पष्टीकरण विधि से पढ़ाने वाले हैं। फिर नीचे शिक्षण सहायक सामग्री, हर्षवर्धन के साम्राज्य को प्रदर्शित करता हुआ मानचित्र यानी चार्ट पेपर पे बनाएंगे। पूर्व ज्ञान, गुप्त काल के बारे में बालक सामान्य जानकारी रखता है। फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना का क्वेश्चन एकदम सरल बनाते हैं जो बच्चे पहले से जानते हों। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन। ठीक है, फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के बारे में क्या जानते हैं हम, छात्र इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो ये हमारा मौन होगा, यानी समस्यात्मक क्वेश्चन होगा, जिसको लेकर के हम उद्देश्य कथन बनाएंगे। कि उद्देश्य कथन है, आज हम लोग हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में लिखते हैं कि जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसको दो अन्विति में बांटते हैं। देखिए, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को दो अन्वितों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रथम अन्विति हर्षवर्धन का शासन काल व रचनाएं। ठीक है, इसमें एक बॉक्स बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, श्याम पटकार। ठीक है, वर्धन वंश के शासक के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ये जो पहला आता है विकासात्मक प्रश्न होता है, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, फिर से हर्षवर्धन वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी, फिर इसका आंसर नहीं देगा तो स्पष्टीकरण विधि से इसका आंसर देंगे। जो श्यामपटकार है, जो इसमें से मुख्य तथ्य होते हैं उसको श्यामपट पर लिखते हैं, जो कि हाईलाइट हो जाता है, बच्चे इसको कॉपी में भी नोट कर लेते हैं, याद करने में आसानी। फिर जब दूसरे पेज पे आते हैं बनाने के लिए तो फिर जो बॉक्स बनाते हैं ऊपर ये वाला लाइन, शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, श्यामपट कार्य अवश्य लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ ये किसके बारे में लिखा गया। यहाँ का शिक्षण बिंदु हर्षवर्धन का शासनकाल, फिर विकासात्मक प्रश्न, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेम वही चीज़ है, क्वेश्चन विकासात्मक डालते हैं, फिर ऐसा डालते हैं जो बच्चे ना जाने उसका स्पष्टीकरण देते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन की रचना का नाम बताइए, तो नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका। प्रथम अन्विति समाप्त होने के बाद हम लोग बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न जैसे कि प्रथम अन्विति में जो भी पढ़ाए हैं वो बच्चा समझा है नहीं समझा है, तो जब बोध प्रश्न पूछते हैं अगर बच्चा समझा होगा तो उसका आंसर देता है, उस आंसर को हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जिससे कि हमारा श्यामपट्ट कार्य भी हो जाता है। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं कि सभी विद्यार्थी इसको अपने कॉपी में लिख लें
और अभी इसका निरीक्षण किया जाएगा। तो जिससे बच्चे कॉपी में लिखते हैं, उनको लिखने का अभ्यास भी होता है, वह निरीक्षण कार्य में जाता है। फिर उसके बाद आएगा द्वितीय अन्विति। ठीक है, द्वितीय अन्विति में हर्षवर्धन का शासन व्यवस्था और धार्मिक नीति। फिर वो ये कि एक बॉक्स बनाएंगे, फिर शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, श्याम पटकार, इसको लिखेंगे हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था, इसके बारे में लिखेंगे। पहला विकासात्मक प्रश्न जरूर डालेंगे। ठीक है, विदेश से आए यात्री को क्या कहते हैं, तो विदेशी यात्री। इंसान कौन था, विदेशी यात्री, इसके बारे में लिखेंगे। फिर जैसे कि हर्षवर्धन का शासन व्यवस्था कैसे थी, तो फिर पहले साम्राज्य था, फिर भुक्ति था, फिर विजय था, ग्राम था, इसके बारे में एक हम लोग चार्ट बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये अगला है कि शिक्षण बिंदु, हर्षवर्धन का धार्मिक नीति। तो हर्षवर्धन की धार्मिक नीति कैसी थी, तो फिर सबसे पहले डालेंगे कि हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। फिर अगला क्वेश्चन होगा हर्षवर्धन की धार्मिक नीति कैसी थी, बालक नहीं बता पाएंगे, तो इसको स्पष्टीकरण विधि द्वारा देंगे, बताएंगे। फिर जो इसमें का मुख्य तथ्य है उसको लिखेंगे, जैसे कि हर 5 वर्ष में प्रयागराज में मेले में सारा कुछ दान दे देता था। ठीक है, फिर ऐसे करके बनाएंगे। फिर ये देखिए, उसको बनाने के बाद हम लोग ये सब पढ़ा लेंगे। तो फिर जैसा कि पहले अंत में किए, इसमें भी करेंगे कि बोध प्रश्न पूछेंगे। फिर बोध प्रश्न के बाद ये निरीक्षण कार्य होगा जो हम लोग श्यामपट्ट पे लिखे हुए हैं। फिर से ये पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछते हैं, इससे पता चलता है कि जो हम पढ़ाए थे छात्र उसको समझे या नहीं समझे, जो विशिष्ट उद्देश्य है उसकी पूर्ति भी हो जाती है पुनरावृत्ति प्रश्न के द्वारा, कि छात्र आंसर देंगे यानी विशिष्ट उद्देश्य हमारा सफल रहा, अगर नहीं देंगे तो असफल रहा। फिर नीचे गृह कार्य। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई रचनाओं का नाम लिख करके लाएं। प्रयागराज वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, लिख करके बताइए, इससे पता चलेगा अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।